बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। आज की हमारी जो ख़ास बात है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद की तरफ से जिसका दोबारा से आगाज़ किया गया है। शहीद जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो एक मिशन लेके चले थे उसको अब पूरा करने के लिए उनके बेटे इजाज़ुल हक़ जो हैं उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। उनके क्या मकासद हैं, किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। हमारे साथ सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद यूथ विंग मलिक ज़ुल्फ़िकार अली साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, जैसा कि आज आपका कन्वेंशन था इधर लाहौर में, इससे पहले आपने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा कन्वेंशन किया। आज भी यहाँ पर बहुत पब्लिक थी, बड़े लोग उसमें शामिल हुए। तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो कि आप लेके चले एक मिशन जनरल शहीद साहब का, तो मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को बताइए कि क्या इसके आपके मकासद क्या हैं इसके हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई देखें, शहीद जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर जो था वो सुनहरी दौर था। अब उसके बाद पाकिस्तान को तो लोगों ने पीछे किया है, आगे तो नहीं। जो क़यादत आई है उन्होंने पाकिस्तान को पीछे लेके गए हैं, आगे नहीं लेके गए। अब इस चीज़ की तो बर्दाश्त है, वो पीछे ले गए हैं, चलो कोई बात नहीं है। मगर अब पोजीशन ये आ गई है भाई, इन्होंने अब हमारी फ़ौज पे, हमारे इदारों पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। तो इस चीज़ को अवाम ने बेहद नफ़रत की है, बेहद लोगों ने नफ़रत की है। ये इनका जो अल्फाज हैं ये अच्छे नहीं हैं फ़ौज के बारे में। हमें पाकिस्तान को बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, मगर बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ मगरबी ममालिक हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इंडिया है मुख्तलिफ़, तो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो वो उनकी गोद में बैठ गए हैं, तो जो इनको नहीं बैठना चाहिए था। तो इसलिए हम अब हमारे क़यादे मोहतरम जनाब इजाज़ुल हक़ साहब जनरल ज़िया के मिशन को लेके निकले हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ हमने कॉन्फ्रेंस से शुरू कर दी हैं, जो पिंडी में माशाल्लाह हमारी बहुत कामयाब हुई है। लाहौर में जो आज 18 तारीख को की गई है उसका भरपूर रिज़ल्ट आया है। लोग जोक दर जोक अब हमारे साथ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह क़यादे मोहतरम जनाब इजाज़ुल हक़ की सरबराही में अब इनकी ज़बान को हम लगाम देंगे। इंशाल्लाह ये हमारा इरादा मुस्तक़िम है, इनकी अब ज़बान को हम लगाम देंगे। और इंशाल्लाह पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान जो 22 करोड़ आवाम है वो फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब तरक्की करेगा। हम इंशाल्लाह रोशन पाकिस्तान करके दिखाएंगे। ठीक हो गया। तो मलिक साहब, इसमें अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया है, इसका एक स्पेशली जो पंजाब में ज़्यादा एक्टिव थे आप लोग इससे पहले, तो क्या इसको अब चूँकि आपने जो तहरीक शुरू किया, आपने जो मिशन शुरू किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो इसमें तो पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तो क्या आप जो इजाज़ुल हक़ साहब हैं ये पूरे पाकिस्तान में एक्टिव हो जाएंगे, आपकी तंजीम पूरे पाकिस्तान में एक्टिव हो के जो कह लें कि एक पाकिस्तान के दुश्मन अनासर का जो एक एजेंडा है उसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में खड़े होंगे, या सिर्फ इसी एरिया में आप स्ट्रगल करेंगे? देखें वसीम भाई, इसके बाद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है, हम अगला प्रोग्राम हमारी कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद होने जा रही है, उसके बाद पेशावर होने जा रही है, उसके बाद कराची होने जा रही है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बहावलपुर, ये पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी हमारी शुरू हो गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान को तो अंदरूनी मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। तो इन्होंने ज़रबें लगानी शुरू कर दिया। अब हम नहीं बैठेंगे, अब हमारे क़यादे मोहतरम कभी भी नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह हम इसको इस मिशन को लेके पूरे पाकिस्तान में फैलाएँगे, क्योंकि पूरी दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ नज़रें लगी हुई हैं। तो ये हमारे सर पे जो इंडिया हमारा मेन दुश्मन है वो खड़ा है, ये उनकी ज़बान ही बोल रहे हैं। जे मियाँ साहबान सब उनकी ज़बान ही बोल रहे हैं, जो इनकी ज़बान को हम अब लगाम देंगे इंशाल्लाह। देखिए, जब पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में एक दिफाई लिहाज से एक जो नाम बना है वो शहीद जनरल ज़ियाउल हक़ साहब या उनके जो साथी थे, उनके जो साथ रहे हैं, जनरल हमीद गोल साहब थे या दूसरे जो लोग थे, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब थे, दूसरे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मुजाहिद हमारे फ़ौजी थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है। तो उन्होंने बड़े एक जज्बे के साथ पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे जनरल साहब,
तो किस्मत में जो वो भी साजिश का एक कह लें कि शिकार हो गया। अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज बन के गया है और इंडिया साजिशें कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी उसी जज्बे के साथ ही इजाज़ुल हक साहब जो हैं वो खड़े होंगे, उसी जज्बे के साथ जो उनके बाप जनरल ज़ियाउल हक शहीद का जज्बा था कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मजबूत हो, पाकिस्तान एक मजबूत इस्लामी मुल्क बने, क्योंकि इस्लाम के साथ उनका बड़ा प्यार था जनरल साहब का, ज़ियाउल हक साहब का, इनका भी बड़ा प्यार है माशाल्लाह इजाज़ुल हक साहब का। तो क्या ये भी उसी जज्बे के साथ आए हैं या कुछ महीना 2-6 महीने बाद कहीं ये जज्बा जो कम तो नहीं हो जाएगा जोश? देखें 11 साल का दौर है जनरल ज़िया साहब का जी, तो वो ऐसा सुनहरी दौर है, उसमें ना करप्शन थी, ना उसमें कोई किसी के बेटी के साथ ज्यादती थी, ना किसी के साथ कोई ऐसा जुल्म था। वो अगर था तो वो उसकी फौरी रोकथाम थी, उसका चेक एंड बैलेंस था। जी जी। अब इस जनरल ज़िया साहब को जो शहीद किया गया है तो वो बैरूनी सब साजिशें थी। जी। उसी वजह से उस जो सुनहरी दौर को खामोश किया गया तो बैरूनी साजिशों की वजह से। जी। अब जनरल इजाज़ुल हक साहब जो अब उठ खड़े हुए हैं तो उनका ये मिशन है, अपने वालिद के जो मिशन है उसको इंशाल्लाह जो अधूरा छोड़ गए हैं उसको अब पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जो इजाज़ुल हक साहब हैं या डॉक्टर अनवारुल हक साहब हैं वो भी बड़े माशाल्लाह बाकिरदार हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं उनमें एक वही हैं कि जिनके ऊपर कोई करप्शन का या किसी किस्म का भी कोई उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है और बड़ी साफ़ सुथरी उन्होंने सियासत जो की है। अच्छा मलिक साहब, इस वक्त अगर हम देखते हैं अपोजिशन जमातें तो जो कर रही हैं वो तो कर रही हैं, लेकिन हुकूमत ने भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जनरल ज़िया साहब का दौर होता था को हम सुनते हैं कि हमारा बचपन था जब वो अल्लाह ताला उनको करवट जनरल नसीब करे, तो कहते हैं कि जनरल साहब के दौर में कभी किसी की ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो ओवर चार्जिंग कर जाए, कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई थी कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर जाए। तो आज आप देखें कि महंगाई किधर जा रही है, चीज़ें नहीं मिल रही, तो इसके बारे में क्या आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? देखें जनरल ज़िया साहब का ऐसा प्यारा दौर था जी, उसमें मजिस्ट्रेटी निज़ाम था जो बाद में भी आया है जी। मगर जो उनका मजिस्ट्रेटी निज़ाम था उसका चेक एंड बैलेंस था जी। अगर कोई महंगाई करता था जी। तो उसको पकड़ते थे, उस पर पर्चे देते थे, उसकी सज़ा थी, सज़ा जदा थी। बिल्कुल। अब जो पोजीशन आ चुकी है, अब तो ये सुबह हम उठे हैं तो दोपहर को कीमत बढ़ रही है, दोपहर उठे हैं तो शाम को बढ़ रही है, अपनी मर्जी से अब तो मर्जी चल रही है। तो मैं ये आपके चैनल की वसातत से मैं ये गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ, इस निज़ाम को आप थोड़ा समझें डीपली। आप उस जनरल ज़िया साहब वाला निज़ाम उठाएं और उस पर थोड़ा वर्क करें, ये आप उसी पे वर्क करके इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। टाइगर फोर्स को ये यूज़ अभी जो कल इन्होंने कन्वेंशन किया है वज़ीर आज़म साहब ने, वो कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करना, क्या समझते हैं क्या? देखें टाइगर फोर्स तो एक तसादम की तरफ ले जाएंगे। जो दुकानदार हैं, जो ताजर बिरादरी है, उनके दरमियान वो तसादम को ले जाएंगे। इसको डीपली सोचें भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो बल्दियाती निज़ाम को एक्टिव करें, बल्दियाती निज़ाम दोबारा लाएं मुल्क में, और उन बल्दियाती निज़ाम जो होता है अवाम और उनका हर गली मोहल्ले में उनका राब्ता होता है, तो उसी राब्ते से आप उससे मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो आप निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं जी जी। तो उसको एक्टिव करें और ये एक्टिव करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब निज़ाम बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारी अब इदारे काम कर रहे हैं तो ये पता नहीं अब क्या सिलसिला है। मतलब सब बल्दियाती इदारों की आपने बात कर ही दी है, तो इतने अरसे से बल्दियाती इदारे हमारे जो काम नहीं कर रहे थे, या अगर वो हुआ भी है कह लें कि इसका जो चेयरमैन वगैरह या कोई बने हैं वो भी फौरी तौर पर जो उनको जो इन्होंने फंड्स नहीं दिए या इख्तियारात नहीं दिए, तब भी नून लीग की हुकूमत थी या जो भी कोई। तो अभी आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो करवाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहिए और उनको मजबूत करना चाहिए। ये नहीं है नाम के बल्दियाती हों, उन पे पूरा अख्तियारात हों और उन अख्तियारात को वो इस्तेमाल करें और उस पर इस्तेमाल करके मुल्क को उसी डायरेक्शन पे, बेहतर डायरेक्शन पे वो ले जा सकते हैं जी। मलिक साहब बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू का ये सेशन रहा, फिर डिटेल फिर भी इंशाल्लाह होगी। आज स्पेशली जो आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान जो एक
कन्वेंशन किया है, मैं उस पर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है, और जो पब्लिक का एक रिस्पांस है नाज़रीन वो बहुत अच्छा है। हमारे इदारों के ख़िलाफ़ पब्लिक किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान मुकद्दम है, हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी मुकद्दम है, और जो हमारे शोहदा की जो खून इस मिट्टी में शामिल है, तो ये मिट्टी जो है हमेशा उनके खून से जो है ना वो उसकी गवाह भी रहेगी, और उसकी खुशबू भी हमेशा हमारे तक पहुंच रहेगी। और हमारा भी जो कोई फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने इदारों के साथ खड़े हो। मलिक साहब, जाते जाते हमारे नाज़रीन को आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए वसीम भाई, ये हमारा जो मुल्क बना था ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। तो इस मुल्क को बनने में हमें हमारे 6 लाख लोगों ने खून की आबयारी की है जी, जिसमें ऐसे समझें भी बुनियादों में उनका खून है जी, ऐसे तो गारे की जगह उनका जिस्म के गोश्त है, ऐसे और ईंटों की जगह उनकी हड्डियाँ हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसको लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ना आप फ़ौज से तसादम करें, ना किसी, अगर आप करेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी अपने शहीदों का खून है। हम कभी भी नहीं बैठेंगे, हम वो ज़बान निकाल देंगे जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उठेगी, उस आँख को हम फोड़ देंगे जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ देखेगी। ठीक हो। तो ये मेरा आपके चैनल के वसाता से ये पैगाम है अपने जी, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान भाइयों के लिए। मलिक जुल्फ़कार अली साहब सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद यूथ विंग के पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने देखा है कि वो किसी किस्म का जो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान के लिए जो एक कह लें कि मैं लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करते हुए कोई उसमें नहीं है, एक गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। इंटरनेशनल एक एजेंडे को सपोर्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ने जो है वो उसके सामने खड़े होने के लिए झंडा उठा लिया है, और उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद इसलिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, क्योंकि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, पूरी कौम अपने वतन से मोहब्बत करती है। जब भी किसी मुल्क का कोई नुकसान हुआ है, खुदा न खास्ता, सबसे पहले उस मुल्क के जो दिफाई इदारे होते हैं उनको कमज़ोर किया जाता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट के खाया है, आज वही हमारे दुश्मनों की ज़ुबान यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया का जो इस वक्त बयानिया है वो यही है कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, और हम अपने मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे, और इस मुल्क को रोशन बनाएंगे। और इंशाअल्लाह हम भी, हमारा चैनल है या हम बैठे हैं जिधर भी हैं, हम पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए जो भी पार्टी यहाँ पे खड़ी होगी, जो भी यहाँ पर लोग खड़े होंगे, हम उनके भी साथ हैं, और हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के भी साथ हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।